प्यार के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, निराकार ज्योति स्वरूप, सर्व जगत में ज्योतिर्लिंग के रूप में हर मनुष्य आत्माओं के दिल में समाने वाले पांच तत्वों धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश से पार निर्वाण धाम, शांति धाम, परलोक के निवासी परमपिता परमात्मा शिव के अति प्रिय संतान, मेरे अति स्नेही मेरे सभी आत्मी भाइयों को दिल से, मन से, हृदय से अभिनंदन स्वीकारो। विश्व कल्याणकारी रचयिता शिव पिता परमात्मा द्वारा पल पल के निर्देशन में मुझ आत्मा द्वारा यह कृति तैयार हुई है, इस पर सभी मनुष्य आत्माओं का संपूर्ण अधिकार है। इसलिए आज इस चिंतन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके चिंतन के प्रसारण में सबका अधिकार है। इसको सुनने का, समझने का सबका अधिकार है, क्योंकि इसकी रचना स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के द्वारा करवाई गई है। मुझे गर्व इस बात का है कि प्यारे पिता परमात्मा ने अनेकों मनुष्य आत्माओं के बीच इस कल्याणकारी कार्य के लिए मुझ आत्मा का चुनाव किया। आप श्रोता बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें जो भी चिंतन आगे आप सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करते हुए एक ऐसा विशाल संगठन बनाने का पुरुषार्थ करें जिसमें एक मत, एक भाषा, एक विचार एवं सिर्फ एक ही सत्य आत्मी प्रेम धर्म का प्रतिपालन हो, जहां सबके मन में सिर्फ एक ही भावना हो कि एक आसमां के नीचे रहने वाले हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान होने के नाते सारे जहां में विकसित सभी मनुष्य आत्माएं मेरे अपने ही परिवार की हैं और हम सब एक ही घर परम धाम के निवासी हैं। इस तरह हर एक के मन में विश्व बंधुत्व की भावना हो, किसी का किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, ज्वेलसी, घृणा इत्यादि अनेकों विकार रूपी रावण का भाव ना हो। इसी भावना के साथ चलिए हम शुरू करते हैं मन मंथन। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो मन मंथन के कार्यक्रम की शुरुआत से ही उसे सुनने का आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। वास्तव में इस सारी सृष्टि की रचना, जिन्हें हम सबका मालिक एक कहते हैं, उसी परमात्मा ने करवाई है। और जब वो सृष्टि का रचयिता पूरी सृष्टि को रच सकता है, तो ये छोटा सा मंथन भी निश्चित रूप से उसी ने ही कराया है। इसलिए भी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस कार्यक्रम के नाम से ही स्पष्ट है कि जब तक हम अपने मन को गहराई से मथेंगे नहीं, तब तक मन में छुपी बुराइयों को निकाल पाना बिल्कुल असंभव है। सूक्ष्म चिंतन से ही आप जान पाएंगे कि वास्तव में आपके पास जो अजर, अमर, अविनाशी मन है, उसमें कई जन्मों से अनेकों पाप छुपे हुए हैं और वही पाप हमारे जीवन में बार बार उभर कर हमें बार बार प्रताड़ित करते हैं। इस बात को गहराई से ना समझ पाने की वजह से हम अपने दुख दर्द का सारा कारण औरों को मानते रहते हैं। वास्तव में दोस्तों, मन बहुत गहरे समुद्र की तरह है, जिसमें अनेकों विचार लहरों की तरह उठते ही रहते हैं। उन लहरों का तूफान कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आपको संभालना मुश्किल जान पड़ता है। अतः दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मन में उठने वाले विचारों को गहराई से चेक करना शुरू करें और ये चेक करें कि जो भी हमारे मन के अंदर में विचार आ रहे हैं, वो कितने सकारात्मक विचार हैं। और दोस्तों, इसके लिए हमें अपनी
दिव्य बुद्धि रूपी पतवार का भी सहारा अवश्य लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लहरों को संभालने के लिए पतवार जरूर काम आती है। इसलिए मेरे मीठे भाइयों, आगे चिंतन को सुनने से पहले आप अपने मन को सर्व बातों से, सर्व दुखों से, दुनियावी चिंतन से हटाकर 2 पल के लिए वस्तु, व्यक्ति, वैभव को भूलकर ऊपर वाले प्यार के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता और नई सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले निराकार परमपिता परमात्मा में लगाएं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए दिव्य बुद्धि दाता सदा ही आपकी मदद के लिए तैयार है। एक बात और है, इस चिंतन की रचना इस भावना से की गई है कि सर्व मनुष्यात्माएं दुख से छूटकर संपूर्ण आंतरिक सुख प्राप्त करें। और दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह चिंतन आपके जीवन को सुखों से भर देगा। बस जरूरत है आपको इसे विधि अनुसार सुनने की और अनुसरण करने की। तो आप सुनते रहिए मन मंथन।